इसी तरह की कटिंग आपको लेना है, कोई रूटिंग हार्मोन्स हो आप पॉट में ये ढेर सारी कटिंग मैंने ला कर के लगा दी थी, जिनमें से कुछ कटिंग चल गई है। चलिए अब कटिंग का अपडेट देखते हैं और लीव्स तो आप देख ही रहे हैं आ गई है इसमें, साथ ही रूट्स भी देख लीजिए। इसकी भी चलिए निकाल करके आपको अपडेट दिखा देते हैं। ये ऐसा पौधा है कि इसको आप ज़मीन में लगाइए या फिर हैंगिंग पॉट में लगाइए। रंग बदलने वाला ये पौधा कॉपर लीफ प्लांट या एक्लाइफा का है। इसकी पत्तियाँ कलर चेंज करती हैं। वैसे तो इसकी और भी वैरायटी आती है, कुछ ग्रीन पत्तों वाली भी आती है और कुछ गोल्डन पत्तों वाली भी आती है। लेकिन कॉपर कलर की जो ये पत्तियाँ आप देख रहे हैं, इस पौधे के कलर खुद ही चेंज होते रहते हैं। अगर इस पौधे को आप सेमी शेड में रख देते हैं, जहाँ पे कम धूप मिलती है, तो इन पत्तियों का कलर ग्रीन हो जाता है। वेरीगेटेड ग्रीन सा होता है, जिसमें हल्का पिंक होता है, हल्का ग्रीन होता है, थोड़ा गोल्डन होता है। लेकिन अगर आप इसको फुल सन में रखते हैं, तो इस तरह से इसकी पत्तियाँ सुर्ख लाल होती हैं। सेम पौधे की कटिंग मैंने सेमी शेड में भी लगा रखी है, चलिए मैं आपको अभी दिखाऊँगी। साथ ही ये इज़िली कटिंग से प्रोपेगेट भी हो जाता है। मैंने कई सारे इसके कटिंग लगा रखे हैं, सारी अपडेट भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये सेम वही प्लांट है जिसको अभी आपने देखा रेड पत्तियों में, तो आप देख लीजिए इसका जो शेड में कलर आता है वो कुछ इस तरह का आता है। इसी पौधे से मैंने कटिंग निकाली थी और बाद में इसको धूप में शिफ्ट कर दिया था। तो अब इस कटिंग को हम प्रोपेगेट करेंगे और रिजल्ट देखेंगे। तो ये ढेर सारी कटिंग मैंने निकाली, जिनमें से कुछ कटिंग मैं सेमी शेड एरिया में भी लगाऊँगी और ये कटिंग मैं टेरेस गार्डन में ही लगा करके छोड़ दूँगी, सेमी शेड एरिया में ही रखूँगी इसको भी। तो इस तरह की कटिंग लेने के बाद थोड़ी थिक ब्रांच देख लीजिए, जो मैच्योर ब्रांच हो उसको निकालें, ताकि ईज़िली कटिंग हमारी चल जाए और सारी लीव्स को निकालना है, जैसे सारी कटिंग हम लगाते हैं, वैसे हम इसकी भी कटिंग लगाएँगे। बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा पौधा है, इसको ज़रूर लगाइए आप, या तो नर्सरी से ला कर के या फिर कहीं से कटिंग मिल जाए, तो इसकी कटिंग फरवरी-मार्च में आप लगा लेंगे ना, तो ये बहुत आसानी से चल जाती है। सारी प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इस पौधे की कटिंग का अपडेट भी दिखाऊँगी। इसके बाद आप इसको जुलाई-अगस्त में रीपॉट कर सकते हैं। तो अभी फरवरी-मार्च में ये कटिंग ज़रूर लगा लें। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग ले ली है, इसी तरह की कटिंग आपको लेना है, कोई रूटिंग हार्मोन्स हो आपके पास तो उसको लगा लीजिए या एलोवेरा जेल ही मैं तो हमेशा यूज़ करती हूँ, तो इस तरह से लगा लिया है और इसके बाद इन ग्रो बैग्स में मैंने जो सॉइल मिक्सचर बनाया है, उसमें 50% सैंड है और 50% अपने गार्डन की मिट्टी है और साथ ही इसमें थोड़ा-सा मैंने फंजीसाइड मिलाया है। बस इसी तरह की सॉइल मिक्स बना करके इन ग्रो बैग्स में भर लिया है और इसके बाद इसमें कटिंग लगा दिया है। अब इस कटिंग को थोड़ा सेमी शेड एरिया में हम रख देंगे पानी डाल कर के। इसके अलावा देखिए ये कटिंग भी मैंने लगाई थी, एक पॉट में ये ढेर सारी कटिंग मैंने ला कर के लगा दी थी, जिनमें से कुछ कटिंग चल गई है, कुछ कटिंग नहीं भी चली है। तो ये यहीं पे लगे रहेंगे वैसे तो, क्योंकि ये पॉट बहुत बड़ा है और इसमें मैंने क्रिसमस प्लांट लगा रखा है, तो नीचे से ये काफ़ी खाली-सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसको लगाया। तो चलिए अब कटिंग का अपडेट देखते हैं। 20 से 25 दिनों में आपको कटिंग का अपडेट मिल जाएगा और इसके बाद कम से कम डेढ़ 2 महीने के बाद ही आप इसको रिपोर्ट करें। एग्ज़ैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सितंबर या अक्टूबर में मैंने ये कटिंग लगाई थी, तो अब फरवरी-मार्च में हम इसको रिपोर्ट करेंगे। तो पौधे को उसकी जड़ों को डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करना है, इस तरह से धीरे-धीरे करके मिट्टी हटा करके और देखिए पौधे को बाहर निकाल लिया है। और लीव्स तो आप देख ही रहे हैं आ गई है इसमें, साथ ही रूट्स भी देख लीजिए, तो इस तरह की रूट्स भी इनमें आ गई है। तो काफ़ी अच्छे से ये पौधा ग्रो हो गया है। इसको मैंने सेमी शेड में रखा था कम से कम 10 दिनों तक और जब ग्रोथ दिखने लगी थी तो फिर धूप में शिफ्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी पत्तियाँ कॉपर कलर की हो गई हैं। जब ज़्यादा धूप मिलता है तो ये चॉकलेटी कलर की भी हो जाती हैं। साथ ही जो सेमी शेड में लगाया था इसकी भी चलिए निकाल करके आपको अपडेट दिखा देते हैं। ये ऐसा पौधा है कि इसको आप ज़मीन में लगाइए, किसी पॉट में लगाइए या फिर हैंगिंग पॉट में लगाइए, हर जगह ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है, बुशी हो जाता है। तो देखिए इसमें भी रूट्स कितनी अच्छे से आ गई है। किसी भी तरह से इसकी कटिंग लगा देंगे तो ये ग्रो हो जाती है। तो लगभग 3 से 4 इंच के इस पॉट में मैं इसको टेरेस गार्डन में ही लगाऊँगी और धूप में ही रखूँगी। तो इसकी जो सॉइल मिक्स मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, इसमें मैंने 40% सैंड लिया है और 40% गार्डन सॉइल लिया है और 20% वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट आप मिला सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा-सा नीम खली 1 चम्मच और फंजीसाइड मिलाया हुआ है। बस इस तरह की सॉइल मिक्स में ये पौधा महीनों तक चलता रहता है, कोई कंपोस्ट भी नहीं माँगता इसके बाद। तो इसको फिर अच्छे से हम इस मिट्टी में रिपॉट कर देंगे।
पानी देकर के कम से कम 10-15 दिनों तक हम इसको सेमी शेड में ही रखेंगे, ताकि पौधा हमारा शॉक में ना जाए और उसके बाद फिर हम इसको धूप में शिफ्ट कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, तब आप इस पौधे को मतलब मई-जून की जो गर्मियाँ होती हैं, तब इस पौधे को थोड़ा-सा कोशिश करिए कि दोपहर की तेज़ धूप ना लगे, नहीं तो पत्तियाँ इसकी झुलसने लगती हैं। बाकी आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, चाहे आप इसको सेमी शेड में रखिए या धूप में रखिए, सभी जगह ये गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाता है। तो इसको तो मैंने रिपोर्ट कर दिया है, अब पानी डाल कर के इसको सेमी शेड में रख देते हैं। 10-15 दिनों तक पानी का बहुत अच्छे से ध्यान देना है, नहीं तो पौधा फिर से शॉक में जाएगा। तो पानी तभी देंगे जब ऊपर की मिट्टी अच्छे से सूख जाए। बार-बार पानी भी नहीं डालना है, नहीं तो पौधा खराब हो जाएगा। बड़े गमले में लगी हुई कटिंग को मैं इस हैंगिंग पॉट में लगाऊँगी, क्योंकि हैंगिंग में भी ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। सेम तरह की सॉइल मिक्स मैंने तैयार किया हुआ है और इसमें ये बहुत ही बुशी हो जाता है। बस इसकी ऊपर की टिप की कटिंग हमें करते रहना है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, जल्दी खराब वैसे नहीं होता है। बस पानी का आप ध्यान देते रहिए और 3-4 महीने पे एक बार इसमें कोई भी कंपोस्ट डाल दीजिए। और इस तरह से देखिए ये पौधा तैयार हो गया है, बस इसको हम हैंग कर देंगे। अभी 10-15 दिनों तक इसको भी सेमी शेड में ही रखना है, उसके बाद ही हम इसको धूप में शिफ्ट कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट, तो इस प्लांट को आप भी लगाइए और प्रोपेगेट करना भी बहुत आसान होता है। कहीं से भी एक छोटी कटिंग ले आइए और ऐड कर लीजिए अपने गार्डन में। होप ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स लेकर के मैं आती रहती हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।